सऊदी अरब से 25 अरब डॉलर का जो ड्रामा था वो फ्लॉप हो गया, उसका पांडा फूट गया। ये जो गंडा हिटलर कराची और लाहौर में डाकू ताजर बिरादरी, जो कि टैक्स चोर ताजर बिरादरी है, जो कि सिर्फ 6 अरब का टैक्स देती है, बल्कि 6 अरब से भी कम, लेकिन इनके जिम्मे 1600 अरब का टैक्स बनता है। उनके साथ ये ड्रामा जो प्ले किया गया कि 25 अरब डॉलर सऊदीया से आएंगे और सरमायाकारी होगी, अवाम को भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। इसकी सारी होशियारियों की हवा निकल गई। G20 कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें सऊदी शहजादे ने पाकिस्तान में से होकर गुजरना था, यहाँ पे क़याम चंद घंटों का करना था, लेकिन वो ऊपर से ही गुजर गया। सऊदी प्रिंस ने पाकिस्तान से के ऊपर से गुजरते वक्त जात मार के ऊपर से इन पे थूक भी नहीं फेंकी। इन कंजर जर्नैलों और करप्ट पॉलिटिशियन पे नीमा पतली गली से क्या होकर गुजरना था, वो तो ऊपर से ही फिजाओं में पाकिस्तान के ऊपर से गुजर गया। और ये भुखे लिमाटे कमीने करप्ट अवाम का खून निचोड़ने वाले ड्रैकोले मुंह देखते रह गए। उसको पता था कि ये दल्ले कंजर जर्नैल और ये करप्ट पॉलिटिशियन जो बदबूदार चेहरे, उनको ये मुंह भी लगाना नहीं चाहता था। ये दगड़ दल्ला और उसके हवारी दूर तक शायद दूरबीन लगा कर देखते रह गए, लेकिन वो इनकी फाड़ कर गले में डाल के चला गया। और ये अब गले से उतार कर अपना फटा हुआ पिछवाड़ा सिलाई तुरपाई कर रहे हैं। अभी तक ये अपने पिछवाड़े की तुरुपे सिलवाइयां पढ़ रहे हैं और करवा रहे हैं। उनके इतने बिजी हैं कि अभी तक कोई इस बारे में बयान ही नहीं दिया, शर्म से। इन दगड़ दल्लों, कंजरों, जर्नैलों और करप्ट लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। और बेगैरत दल्लेओ, अपना मुंह तो देखो, बदबूदार चेहरे, करप्ट अवाम का खून निचोड़ने वाले, तुम्हारे वो मुंह भी नहीं लगना चाहता था। उसने जो कहा था कि इमरान खान के साथ ऐसे ज्यादती ना करो, लेकिन तुम्हारे सर पे जूं तक नहीं रेंगी। तुम कमीने बदबूदार चेहरों की वजह से सारे इस्लामी मुल्क के सरबराह तुमसे मुंह मोड़ गए हैं। बगैर तो दलेओ, कंजरो। अच्छा भला मुल्क तरक्की पे जा रहा था इमरान खान के वक्त, लेकिन तुमने अमेरिका की शह पे उसने डुगडुगी बजाई और तुम बंदर की तरह नाचने लगे, और अब तक तुम नाच तमाशा कर रहे हो बंदरों की तरह, और मुल्क का बेड़ा गर्क करते जा रहे हो। और बगैरत लानती किरदारों, तुम्हारे साथ ऐसे ही होना था, लेकिन ये ऐसी सूर की नीचे हैं, ऐसे पलीत लोग हैं, इनकी अकल घास चरने चली गई है। एक कुत्ते दी पूछल डिंगी दी डिंगी 100 साल मीं ने दब्बो ते कड्डो ते फिर डिंगी दी डिंगी, इनको अकल ही नहीं आनी। वैसे भी ये अयाश और इक़्तिदार के नशे में चूर हैं। अवाम को ये कीड़े मकोड़े समझते हैं। इन जर्नैलों ने अवाम का सांस लेना भी मुहाल कर दिया, सांस लेना भी दुश्वार कर दिया है। और थोड़ी मावा ने कैसे कंजर और दल्ले सपूत पैदा कीते। ये पागल कुत्ते हो गए हैं, जैसे हल्का कुत्ता हो तो उसका दिमाग से वो फारग हो जाता है, ऐसे ये दिमाग से फारग हो गए हैं हवस और इक़्तिदार में आकर। का लालच इनके दिमागों पे सवार है। इनको ना तो कोई पाकिस्तानी अवाम से कोई प्यार है और ना ही इस वतन से। ये असल गद्दार हैं, ये असल मीर जाफर है। इन्होंने 2 टके दी औकात नहीं है। औकात पैसे से नहीं, औकात ज़रफ से जानी जाती है। और ये इतने गिर चुके हैं कि इन्होंने चादर और 4 दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया है और माओ बहनों की इज्जतों पे हाथ डाला और मासूम अवाम पे जुल्म और जबर के पहाड़ तो तोड़ दिए हैं। अमेरिका और
انڈیا، اسرائیل اور انگلینڈ یہ پلان بنا چکے ہیں کہ پاکستان کو کھڈے لائن لگانا ہے اور اس کو ایک کالونی بنانا ہے، اور جنگ ہمارے سر پر کھڑی ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، اٹھو، جاگو، ان کو ان کے انجام تک پہنچاؤ۔ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ تمہارے سامنے اس شخص کی مثال ہے جس نے تمہارے لیے اپنا سب کچھ گوایا اور وہ اندر جیل میں، اٹک جیل میں بند ہے، اور تم نے اب اٹھنا ہے تو اپنے لیے اٹھنا ہے۔ اس سے پہلے بھوک اور افلاس بڑھ جائے اور تم ایک دوسرے کے گلے کاٹو اور ایک دوسرے کو گلے دباؤ، اس برے وقت کے آنے سے پہلے اٹھو اور ان کمینوں، جرنیلوں اور کنجروں اور دگڑ دلوں کو ان کے انجام تک پہنچاؤ۔ We will meet you soon if you ask for it.